Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मेरा नाम है रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि थैंक यू के बदले में हम सिर्फ और सिर्फ वेलकम कहते हैं? क्या इसके अलावा भी हम कोई सेंटेंस, कोई वर्ड्स और इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम ये सीखने वाले हैं कि थैंक यू का आंसर हम किस तरह दे सकते हैं। और सिर्फ वेलकम से काम नहीं चलता, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि जब भी हमारे घर में कोई बच्चा होता है तो उसे अपने वालिदैन ये सिखाते हैं कि बेटा, जब भी आप किसी कोई चीज़ देते हो तो आपने थैंक्स या थैंक यू कहना है। और जब आपको कोई थैंक्स या थैंक यू कहता है तो आपने वेलकम कहना है। तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, तो जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसे थैंक यू के जो आंसर में जो वेलकम कहते हैं अक्सर, उसकी बजाय वहाँ पर वो क्या होते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के उसको सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आज हम ये सीखने वाले हैं कि वेलकम के बजाय हम थैंक यू का आंसर और किस तरह दे सकते हैं। सो लेट्स कम माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, यहाँ पर थैंक यू के आंसर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम वेलकम के अलावा और भी सेंटेंसेस, जुमले होते हैं वो हम कह सकते हैं, जैसे कि नो प्रॉब्लम और इट्स ओके, और इसके अलावा माय प्लेजर, आई एम हैप्पी टू हेल्प, और इसके अलावा एनी टाइम और डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट भी हम कह सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह और कब और कैसे के कौन सी सिचुएशन में हम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेलकम है, तो दोस्तों वेलकम की बात आती है तो आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए कि वेलकम का मतलब क्या होता है। वेलकम का मतलब होता है नवाजिश, यानी कि मैं आपका ये काम, यानी कि आपकी मैं ये खिदमत दोबारा भी कर सकता हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं दोबारा भी ये आपके लिए करूँगा। तो वेलकम का मतलब यही होता है, यानी कि नवाजिश। तो दोस्तों, वेलकम का इस्तेमाल हम लोग किस तरह और कब कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो अपने रास्ते से भटक चुका है और वो आकर आपसे रास्ता पूछता है, तो आप जब उसको बताते हो और वो खुश हो जाता है, वो आपसे कहता है थैंक्स या थैंक यू, तो उसके बदले में आप उसको वेलकम कह सकते हो, कहते हो। यहाँ पर आपने वेलकम क्यों कहा, इसकी वजह क्या है? इसका वजह ये है कि उसके लिए आपने कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं उठाई और उसका जो रास्ता बताने का जो छोटा सा काम था वो आपने ऐसे ही आराम से कर दिया, तो यहाँ पर आप उसको वेलकम कहोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो अगला है वो है नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, आपका बड़ा भाई है, यानी कि एल्डर ब्रदर है, और जब आप उसके साथ बाजार मार्केट जा रहे हो, तो जब आप घर से निकल जाते हो, गाड़ी तक पहुंच जाते हो, तो वहाँ पर आपका भाई कहता है कि ओहो, मैं तो वॉलेट घर भुलाया, यानी कि मेरा जो पर्स था, जो मेरा वॉलेट था, वो तो मैं घर भुलाया और मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा? तो वो आपसे कहता है कि भाई आप जाओ और घर से वो वॉलेट लेकर आओ। तो जब आप उसे कहते हैं कि ठीक है, जब आप जाते हो घर, तो वहाँ से आप जो उसका वॉलेट होता है वो जब आप लेकर आते हो और अपने भाई को हैंड ओवर कर देते हो, तो वो जब आपको कहता है कि थैंक यू, तो उसके बदले में आप कह सकते हो कि नो प्रॉब्लम। यानी कि आपने क्या किया, यानी कि आप उसके लिए घर तक गए, आपने वहाँ से वॉलेट उठाया और उसको जो है वो अपने भाई को हैंड ओवर किया, यानी कि लाया। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी मशक्क़त, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी, तो यहाँ पर आप कहोगे नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है इट्स ओके, यानी कि ये ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्लासमेट है और जब वो क्लास में से कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो वहाँ पर जब आप ढूंढ के उसको चीज़ वापस से इनकी हैंड ओवर कर देते हो, यानी कि उसके लिए आप वो चीज़ ढूंढ के उसको वापस देते हो, तो वो जब आपसे कहता है कि थैंक्स या थैंक यू, तो उसके बदले में आप इट्स ओके कह सकते हो। आपने यहाँ पर इट्स ओके क्यों कहा? क्योंकि आपने उसके लिए वो चीज़ ढूंढी, उसके लिए कोशिश की कि इसको ये चीज़ वापस से मिलनी चाहिए, यानी कि आप इसको ये चीज़ वापस दिलाना चाहते थे। तो यहाँ पर जब वो आपको थैंक्स या थैंक यू कहता है, तो उसके बदले में आप इट्स ओके कहोगे। और इसके अलावा जो अगला है वो है माय प्लेजर। माय प्लेजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई छोटा भाई है और उसका बर्थडे पार्टी है, उसको कोई मालूम नहीं है कि उसका बर्थडे पार्टी कल है या परसों है, तो उसके लिए आपने चुपके से एक पार्टी रखी है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है। जब वो सुबह उठता है, आप उसको डायरेक्ट से लेकर आते हो, कहोगे कि यहाँ पर क्या है कि आपके लिए मैं छोटा सा प्रोग्राम किया हुआ है, तो वो हैरान हो जाएगा, तो वहाँ पर वो कहेगा कि थैंक यू। तो उसके बदले में आपने क्या करना है? माय प्लेजर, यानी कि इसमें मेरी खुशी है, यानी कि मैं इससे खुश हूँ। वहाँ पर आप क्या कहोगे? माय प्लेजर, यानी कि इसमें मेरी खुशी है।
तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हो। इसके अलावा जो अगला है वो है आई एम हैप्पी टू हेल्प। दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यानी कि मैं खुश हूँ आपकी मदद करने पर। तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई पड़ोस में कोई बंदा है, कोई नाइबर है, वो मार्केट जा रहा है और आप भी मार्केट जा रहे हो, तो आपके पास अपनी गाड़ी है। तो जब आप उसको लिफ्ट देते हो बस मार्केट तक पहुँचाने पर, तो वो आपसे क्या कहता है, थैंक यू या थैंक्स। तो उसके बदले में आप कह सकते हो आई एम हैप्पी टू हेल्प, यानी कि मैं खुश हूँ, यानी कि मुझे खुशी मिली आपकी मदद करने पर। इसके अलावा जो अगला है वो है एनी टाइम, यानी कि किसी भी वक्त। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो रात को आता है और आपसे कहता है कि भाई मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, आपका मोटर बाइक चाहिए। तो जब आप उसको वो देते हो, यानी कि उसे कोई इमरजेंसी होती है, तो वो जब वापस आता है और आपको कहता है कि थैंक यू, यानी कि आपने मेरी हेल्प की, आपने मुझे अपनी गाड़ी हैंड ओवर की, तो आप उसको वहाँ पर कह सकते हो कि एनी टाइम, यानी कि आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम कह सकते हो, यानी कि मेरी गाड़ी मांग सकते हो, तो वहाँ पर आप एनी टाइम कह सकते हो। तो इसके अलावा जो अगला है वो है डोंट मेंशन इट। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आप उसको पार्टी देना चाहते हो, जब वो आपके घर आता है पार्टी होने के बाद वो आपको कहता है कि थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पर उसको आपने एक पार्टी भी दी और वो जब वापस अपने घर जा रहा है तो वो आपसे क्या कहता है, थैंक यू या थैंक्स। तो उसके बदले में आप कह सकते हो कि डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट, यानी कि आपको इसके ऊपर कोई आप इसको कोई मेंशन ना करें। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने सीखा कि थैंक यू का आंसर हम लोग किस तरह दे सकते हैं, और यहाँ पर जो वेलकम है, वेलकम के बजाय हम नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, माय प्लेजर, आई एम हैप्पी टू हेल्प और एनी टाइम, डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट हम कह सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक बात मेंशन की होगी कि वीडियो के लास्ट में मैं थैंक यू क्यों कहता हूँ। दोस्तों ये थैंक यू होता है आप जो मेरी वीडियो देखते हो इसके लिए, और ये एडवांस थैंक यू होता है आप जो मुझे लाइक और कमेंट्स देते हैं इसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा कि थैंक यू का आंसर हम लोगों ने वेलकम के बजाय, और कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करके थैंक यू का आंसर हम दे सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।